दर्शकों, आज की यह कहानी सुनने के बाद आपकी जिंदगी बेहद ही आसान हो जाएगी। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए और खुशी खुशी कैसे बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है, इसके पीछे का एक गहरा रहस्य आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शांति हमारे भीतर है, शांति हमारे अंदर से आती है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। लेकिन अगर आप आज के समय की बात करेंगे तो आज हर एक मनुष्य केवल दौड़ में लगा हुआ है। उसे दौड़ना पसंद है, वे दूसरों से आगे निकलना चाहता है और दूसरों से कुछ अलग मुकाम बनाना चाहता है। लेकिन वह यह भूल चुका है कि जिस रास्ते पर वह दौड़ रहा है वह रास्ता कभी खत्म नहीं होता और ना ही आपको कभी मंजिल मिल पाएगी, क्योंकि यह रास्ता अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। अंतिम समय में भी जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को वही रास्ते पर खड़ा ही पाते हैं जहां से हमने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि यह सच जानकर भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो इस रेस में, इस दौड़ में जितना चाहते हैं वह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। जब कोई उनसे पूछता है कि तुमने अपने जीवन में क्या हासिल किया, तब हम अपना बखान करने से कभी पीछे नहीं हटते। हम इसका जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि हमने अपने जीवन में यह हासिल किया, मैंने अपने जीवन में वह हासिल किया, मैंने इस मुकाम को पाया है, मैंने इतने वर्षों की तपस्या के बाद इस पौधे को हासिल किया है। लेकिन इस बात का असली मतलब केवल वही समझा सकता है जिसने ये सब कुछ पाने के चक्कर में अपने समय को गवा दिया और अभी भी वह इस दौड़ में दौड़ रहा है, क्योंकि उसे अपनी मंजिल अभी तक नहीं मिली। वह इस अनंत रास्ते की आखिरी छोर तक पहुंचना चाहता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह अपने आप को इस रास्ते पर अकेला खड़ा महसूस कर पाता है। और यही हम सबके साथ भी होगा। हम सब भी इससे बच नहीं सकते, लेकिन जो समय से पहले अपने आप को जान पाते हैं, जो अपने आप को समझ पाते हैं, वह इस अनंत यात्रा को पहले ही देख लेते हैं, समझ जाते हैं। वह अपनी हर गलतियों को सुधारने का प्रयास कर पाते हैं। लेकिन जिन्हें यह नहीं पता कि वह कहां जा रहे हैं और उनकी यात्रा कब खत्म होगी, वे लोग इस दौड़ में केवल दौड़ते ही चले जाते हैं। इसे और अच्छे से समझाने के लिए आज की जो कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ सकेंगे कि हम इस अनंत यात्रा को कैसे समाप्त कर सकते हैं और ऐसी क्या चीज है जिसे हम अपने जीवन में उतारकर अपने आप को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक समय की बात है, किसी नगरी के एक पहाड़ पर एक गुरु रहा करते थे। उन गुरु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह गुरु बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। उनके पास अनेक लोग आते और उनसे कहते कि हमें अपना शिष्य बना ले, लेकिन वह कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते और वहां से उन्हें भगा देते। इसी तरह से समय बीतता गया। समय के साथ साथ अब युवा गुरु धीरे धीरे वृद्ध हो चुके थे। अब उनकी रोजमर्रा के कामों में भी उन्हें तकलीफ होने लगी थी। तब उनके मन में यह ख्याल उत्पन्न हुआ कि यदि मैंने अपने जीवन में किसी को अपना शिष्य बना लिया होता तो आज वह शिष्य मेरी कुछ तो मदद अवश्य कर देता। लेकिन उस वक्त मैंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया और अब मेरे पास कोई भी यह तक कहने नहीं आता कि है गुरुवर मुझे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि अब उनका शिष्य कोई नहीं बनना चाहता था। सभी को यही लगता था कि वह तो पागल है और कौन उस पागल का शिष्य बनना चाहेगा। वह सभी को भगा देता है, किसी को भी अपने पास रहने नहीं देता। तभी एक दिन एक युवक अपना बोरिया बिस्तर बांधे हुए उन गुरु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, है गुरुदेव, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन आप कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। मैं आज आपके पास यही विनती लेकर आया हूं कि कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे केवल आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना है। मैंने सुना है अब बहुत ज्ञानी है और इसी इच्छा से मैं यहां पर आया हूं कि वह ज्ञान आप मुझे देंगे, मुझे सिखाएंगे। मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूं। जब मैं यहां आ रहा था तो हर कोई मुझे यहां आने से मना कर रहा था। हर कोई मुझसे यही कहता था कि उनके पास ना जाओ, वह बहुत पागल है, वह किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। यदि तुम उनके पास जाओगी तो वह तुम्हें डांट कर भगा देंगे, लेकिन तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। सभी लोग मुझे रोक रहे थे,
लेकिन मुझे तो केवल आपका ही शिष्य बनना है। क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? कृपा करके न मत कहिएगा। मैं आज आपके पास बड़ी आस लेकर आया हूं। उस युवक के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, हां, आज से तुम मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूं और कल से मैं तुम्हें ज्ञान भी अवश्य दूंगा। धीरे धीरे रात्रि का समय हो चुका था और उतने ऊपर उस पहाड़ी पर पानी का कोई स्रोत नहीं था। पानी लेने बहुत दूर जाना पड़ता था और शिष्य को बहुत जोरों की प्यास लग चुकी थी। वह पानी ढूंढने के लिए यहां वहां घूम रहा था, यहां वहां फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। और जब उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य को पानी ढूंढता हुआ देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें इस पहाड़ पर कहीं पानी नहीं मिलेगा। आज की रात तुम्हें ऐसे ही बितानी पड़ेगी। कल सुबह सुबह हम पानी के लिए निकल पड़ेंगे। उस शिष्य ने अपने और गुरुवर की बात मान ली। उसने जैसे तैसे अपनी रात वहां पर बिताई और अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर और वे शिष्य पानी लेने के लिए निकल पड़े। वह दोनों एक कुएं के पास पहुंचे। शिष्य को जोरों की प्यास लगी थी। उसने कुएं से झट से पानी निकाला और फटाफट पी गया, क्योंकि उसका गला सूखा हुआ था और उसे प्यास भी बहुत जोरों की लगी थी। यह देखकर उन गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, मूर्ख कहीं का, मुझे भूल गया। तेरे साथ मैं भी तो प्यासा हूं। क्या मुझे पानी की कोई आवश्यकता नहीं? इस पर शिष्य अपने गुरु से माफी मांगता है और कहता है गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, जिस कारण मुझे आपका ध्यान नहीं आया और मैंने पानी निकालकर खुद ही पहले पी लिया। लेकिन रुक जाइए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। इतना कहकर उस शिष्य ने एक बार फिर से कुएं से पानी निकाला और गुरुवर को पिलाया। उसके बाद वह शिष्य अपने गुरु से कहता है गुरुवर, आपने कहा था कि आप मुझे कल से ज्ञान देंगे, आप मुझे कल से सिखाएंगे। तभी वह गुरुवर कहते हैं, हां, मैंने कहा था और मुझे याद है। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य को कहते हैं कि एक बार फिर से इस कुएं से पानी निकालो। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानी और उसने एक बार कुएं से फिर पानी निकाला। यह देख वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अब तुम ही मुझे यह बताओ कि यह पानी और वह पानी जो तुमने पिया था, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या अंतर है? शिष्य ने अपने गुरुवर की बात बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद अपने हाथ में लिया हुआ वह पानी वह उसे घूर घूर कर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, है गुरुवर, यह पानी और वह पानी, इन दोनों में क्या फर्क है? इसे बताने के लिए तो मुझे वह दोनों पानी एक साथ रखना होगा, लेकिन मैं तो वह पानी पी चुका हूं। अब मैं भला आपको इन दोनों के बीच का अंतर कैसे बता सकता हूं? कहीं आप मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे? क्योंकि पानी तो एक जैसा ही होता है, फिर भला पानी में कैसा भेद? शिष्य की यह बात सुनकर वह गुरु अपने शिष्य को बड़े ही ध्यानपूर्वक तौर से देखते हैं और फिर कहते, भंते, जब मनुष्य के भीतर किसी चीज की प्यास उत्पन्न होती है और वह अत्यंत गहरी होती है, तब मनुष्य उस प्यास को बुझाने के लिए, उसका निवारण करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी ताकत लगा देता है और तब उसे केवल अपने प्यास बुझाने का वह स्रोत नजर आता है, वह वस्तु नजर आती है। इसके अलावा उसके आसपास और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन उस पर उसका ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार तुम्हारा गला सूखा हुआ था और तुम्हें जोरों की प्यास लगी थी, तुमने कुएं से पानी निकाला और झट से पी गए। तुम्हें एक पल के लिए यह ख्याल नहीं आया कि साथ ही में तुम्हारे गुरु भी खड़े हैं और उन्हें भी जोरों की प्यास लगी हुई है। जिस प्रकार अभी तुम्हारे हाथ में यह पानी है और तुम्हारे चारों ओर भी बहुत कुछ है, लेकिन पानी भले ही वैसा ही है, इसका रंग, इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यह वह पानी नहीं है जिसके लिए तुम्हारे प्राण सूखे जा रहे थे। इसी कारणवश देखो, तुमने अभी भी यह पानी अपने हाथ में ही लिया हुआ है। यदि तुम्हें जोरों की प्यास लगी होती तो तुम इस पानी को भी पी गए होते, बिना किसी इंतजार के। लेकिन अब यह हो सकता है कि तुम इस पानी को फेंक दो या इसे कुएं में वापस डाल दो। इस कुएं में जितना भी पानी है सब एक ही है, सबका रंग, सबका रूप, सबका स्वाद एक ही जैसा है। लेकिन ये तो हमारी मन की स्थिति के कारण हमें ये अलग अलग नजर आता है। अर्थात सब कुछ तुम्हारे भीतर परिवर्तन होता है, बाहर कुछ नहीं। अपने गुरु की यह बात सुनकर शिष्य बहुत खुश हुआ, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। आश्रम से निकलते वक्त वो अपने साथ एक पोटली लेकर निकला था। उस पोटली में उसने लेखनी रखी थी। उसने तुरंत ही वह लेखनी निकाली
और गुरु के कहे शब्दों को लिखना शुरू कर दिया। यह देखकर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यह तुम क्या कर रहे हो? इसके जवाब में शिष्य अपने गुरुवर से कहता है गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा मैं उसे भूलना नहीं चाहता। यह सब मुझे सीखना है, मुझे याद करना है, जिस कारण मैं इसे लिख रहा हूं, और बाद में मैं इसे याद भी कर लूंगा। तभी तो मैं ज्ञानी बन पाऊंगा, तभी तो मैं लोगों को ज्ञान बांट सकूंगा। अन्यथा यदि मैं ही आपकी बातों को भूल गया, अपने जीवन में उसे नहीं उतार पाया, तो फिर मेरा यहां पर आना व्यर्थ हो जाएगा। गुरु ने अपने उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब चलो, आश्रम चलने का वक्त हो चुका है और फिर हमें अभी भिक्षाटन के लिए भी तो जाना है। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य वापस आश्रम की ओर लौट गए और रास्ते में ही उन्होंने भिक्षा भी मांग ली। दोनों जब आश्रम पहुंचे, उस भिक्षा का लुत्फ उठा